इनने 118 का मुकदमा लड़ रही हूँ। मैं हर दफा इस अदालत में आती हूँ, जबकि मेरे अगेंस्ट जो कैंडिडेट हैं वो आज तक ना हल्के का मुकदमा लड़ने आए हैं, ना हल्के के अंदर आए हैं। उसके बावजूद उनके वकला की हठधर्मी भी ये है कि ना मैं अपने इलाके का मुकदमा लड़ सकती हूँ, ना मैं अदालत के सामने ये गुजारिशात रख सकती हूँ कि मुझे आज तक फॉर्म 45, 46 और 47 नहीं मिला। और इससे बढ़ के ज्यादती किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं हो सकती। मैं हर पेशी के ऊपर अदालत से ये इस्तदा करती हूँ कि मुझे मेरा नतीजा दिया जाए। जो लोगों ने मेरे पे एतमाद का इजहार किया है, मुझे वो चाहिए, क्योंकि एनए 118 की मैं मकरूज हूँ। हमेशा की तरह बात यही होती है, टेक्निकलिटीज पर बात करें, इस पर ये नहीं आते कि अगर आप जीते हुए हैं तो आपको फॉर्म 45, 46, 47 देने पे क्या एतराज है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की हुई तो वेबसाइट पर मेरा सर्टिफाइड नतीजा लगाने में क्या अमर माने हैं। और यही बात मैं बार बार जज साहब के आगे रखती हूँ। आज 8 फरवरी को अगले कुछ दिनों में पूरा 1 साल होने वाला है। ये हाल है और ये इंसाफ का भी हाल है, ये अवाम के वोट की इज्जत का भी हाल है, और ये अदलिया का भी हाल है कि ना ये अवाम के वोट की इज्जत करवा पा रहे हैं, ना ये अपने फैसलों का एहतराम करवा पा रहे हैं, और ना ये लोगों ने जो हम पर एतमाद किया था उस पर हमें बात करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरा मुकदमा मैंने हर अदालत में लड़ा है, मैं लड़ती रहूँगी, क्योंकि ये अवाम ने मेरे पर ये एतमाद का इजहार किया है। और इसलिए जो मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, मैं कोई फोरम नहीं छोड़ूंगी, मैं हर फोरम पर मुकाबला करूँगी। सवाल 3-4 हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। क्या फॉर्म 45, 46, 47 की सर्टिफाइड कॉपियाँ देना मेरा हक नहीं है? दूसरा सवाल, जब ईसीपी ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जब आरओ ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो वो इस अदालत में पेश क्यों नहीं होता? क्यों मेरे कैंडिडेट, जो मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट हैं, जिनको जान के यहाँ से जिताया गया है, उनका लॉयर रिप्रेजेंट करता है ईसीपी को, उनका लॉयर रिप्रेजेंट करता है आरओ को, और अगर हम कोई इंसाफ की बात करते हैं, मैं वहाँ कोई बात करती हूँ, तो वहाँ से ये जवाब आता है कि एप्लीकेंट साहिबा तो बात ही नहीं कर सकती। ये कौन सी अदालत है जहाँ जबान बंदी है? ये कौन सी अदालत है जहाँ हमें इंसाफ मुयस्सर नहीं है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। एनए 118 के लोगों ने जो एतमाद का इजहार किया है, मैं वोट की इज्जत करवाना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, इट्स नॉट अबाउट 8 फरवरी। मुझे जो पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है वो एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब है, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, अपनी मरकज़ी क़यादत के अलावा अपने कारकुनीन की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये नोटिफिकेशन, ये ओहदा आलिया हमजा का नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनीन का है जिन्होंने जबर सहा, जिन्होंने जुल्म सहा, लेकिन वो झुके नहीं, वो बिके नहीं, वो हमारे नज़रिए के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े रहे। ये ओहदा उन 26 नवंबर के शुहदा के नाम है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, और हमारे सियासी असीरान की रिहाई के लिए। ये ओहदा मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक शक्ल हूँ जो आपको नज़र आ रही हूँ। ये ओहदा हर उस पाकिस्तानी का है जिसने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा किया। आलिया हमजा पाकिस्तानी ख़वातीन की वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो माँ बहन बेटी है जिसने जबर बर्दाश्त किया लेकिन डट के खड़ी हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ओहदा जिम्मेदारी होती है, और मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि मैं इस पार्टी के अंदर इस्तेहकाम लेकर आना चाहती हूँ। जो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का है, कारकुनीन को ऊपर लेकर आना, मेरा ज़िंदगी का मकसद ये है। और इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि अब राज करेगी खल्क़े खुदा, तो इंशाअल्लाह अब वाकई अब राज करेगी खल्क़े खुदा, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और सियासी कारकुन होने पर मुझे फ़ख्र है। और मैं एक सियासी कारकुन रहूँगी और कारकुनों के साथ मैं उनके साथ उन्हीं के साथ मुलाकात करूँगी और पार्टी के फैसले कारकुनीन की मशावरत से किए जाएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने कारकुनीन का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जो हर मकाम के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। मैडम, आप चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं, बताइएगा कि 8 फरवरी को एहतजाज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं एक दफ़ा दोबारा आप सबको तकलीफ दूंगी। हम 8 फरवरी की एप्लीकेशन लेकर DC ऑफिस में जा रहे हैं। एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और मरकज़ी क़यादत के हुक्म के ऊपर आज मैं 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए DC ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन जमा कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि अगर ये जो मुज़ाकरात मफाहमत की बात करते हैं, तो एक दफ़ा ज़रा इस मफाहमत का चेहरा तो कराएं हमें। एक दफ़ा हमें इजाज़त तो दें कि हम 8 फरवरी को एक पुरअमन एहतजाज कर सकें, मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक पुरअमन जलसा कर सकें और ये बता सकें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पुरअमन थी, पुरअमन रहेगी और हमेशा है। हम पर जुल्म आपकी तरफ से किया गया है, हम पर पर्चे आपकी तरफ से किए गए हैं, हमारे घर तोड़े गए हैं, हम मजलूम हैं। लेकिन मैं बार बार जो बात करती हूँ, हम अवाम हैं, आम नहीं। हमें आम समझने की गलती मत करें। आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट छीना, आपने हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की, आपने हमारे वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान को जिस तरह की फस्तायत का निशाना बनाया है। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने दें। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये हुकूमत किस तरह अब रिएक्ट करेगी, क्या ये हमें जलसे की इजाज़त देगी या नहीं देगी, क्योंकि हम बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं हम उसी प्रोसेस से जा रहे हैं। लेकिन मैं आज ये कहती हूँ 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला हम इजाज़त लेकर हम हाई कोर्ट भी जाएंगे अगर DC साहब हमें इजाज़त नहीं देंगे, और हम अपना पूरा केस लड़कर मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे और हम आगे लोगों के साथ मशावरत करके सारे काम करेंगे। हर सतह पर एहतजाज होगा, यौम स्याह मनाया जाएगा और उसके बाद बाकी लाएमल आप। मैडम, बहुत सारे लोग जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के अहदे दौरान वो जब जलसे की एहतजाज की कॉल आती है तो वो घरों में बैठे रहते हैं, आते नहीं हैं। उन अहदे दौरान के लिए आपका क्या पैगाम है 8 फरवरी को? देखिए, PTI नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान का और PTI नाम है कारकुनों का। हमारे कारकुनों ने, पाकिस्तानी अवाम ने, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई एहतजाज हो, कहीं पर वो पीछे नहीं हटे। मारे खाए, पर्चे कटवाए, घर टूट गए, उसके अलावा जिस किस्म का जुल्म जबर का उन्होंने मुजाहिरा उन्होंने सहा है, और उसके बावजूद 26 नवंबर को इस पार्टी के साथ जिस तरह की खून की होली खेली गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हर पाकिस्तान 8 फरवरी को निकलेगा, क्योंकि ये हमारे वोट पर डाका डाला गया है और हमारा जो वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उनको जेल में बेगुनाह रखा गया है। और बाकी हम जजेस की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, मीडिया की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, शायरों की लड़ाई, सहाफ़ियों की लड़ाई, अदलिया की आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और पाकिस्तान में वोटर और वोट की एग्जाम्पल दे दिया आपको। अगर आप मुफाहमत करना चाहते हैं तो फिर आप पाकपतन में पर्चे क्यों करते हैं? आप रात को हमारी खवातीन को क्यों उनके घरों से उनके बच्चों के सामने उठाते हैं? किस तरह से आप मुफाहमत का क्या मयार है इन लोगों की तरफ कि एक तरफ खान साहब के ऊपर
जिस तरह का आपने देखा है बोगस केसेस के ऊपर सजा पर सजा अनाउंस की जा रही है, इद्दत जैसा बोगस केस लाया जा रहा है। तोशा खाना की बात करनी है तो चले फिर शुरू से शुरू करते हैं ना। कौन कौन अनानास, घड़ियां, कालीन अपने घर लेकर गया और ब्रीफकेस उठाकर अपने घरों को गया। हम तो बात इतनी करना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन आप इस्तेहकाम नहीं चाहते। मुल्क ऑलरेडी तबाही की तरफ जा चुका है क्योंकि आपने अवाम का फैसला नहीं माना, और अवाम का फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है। हमने 8 फरवरी की एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम देखते हैं मफामत क्या होती है। अदरवाइज तो आपको पता है हम सड़कों की सियासत भी कर सकते हैं, और हम तो पॉपुलर पॉलिटिक्स यानी अवामी सियासत करना जानते हैं। मैडम अगली डेट कौन सी डली है? जी 20